भैया मुझे छोड़ करके आप कहाँ गए? हाँ मेरे भैया मुझे छोड़ करके कहाँ गए? मिल प्रेम रिपु सूद नहीं केवट भेटे राम भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण गुरुदेव और माताएं के बैठने का प्रबंध किया जाए। जो और बताओ भरत, अयोध्या को छोड़कर तुम यहाँ कैसे? भैया अयोध्या में सब लोग कुशल से है ना? माताएं, प्रजाजन और हमारे पिताश्री कैसे? बताओ भरत। भैया बोलो भरत। हमारे साथ है और पिताजी का देहांत हो गया। नहीं, पिताजी दुनिया में नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भैया पिताश्री उन्होंने छोड़कर कहाँ चले गए? पिता पिताता, ये तुमने क्या किया? भैया अब बना तो गया भैया। विधाता गुरुदेव, मैंने अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़ाया था, वो कहाँ चले गए? गुरुदेव। श्री राम, होनी बहुत बलवान होती है, इस पर किसी का बस नहीं चला है। धीरज रखो, जो विधाता को पसंद है वही होता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। धैर्य धारण करो। हाँ गुरुदेव, पिताश्री कहते थे कि तुझको धीरज से काम लेना चाहिए। ठीक है, जैसे विधाता की इच्छा। हे पितृ परमेश्वर, आप जहां भी हो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भैया भैया अब आप अच्छा वापस चले भैया। हो गया। ठीक है भरत। श्री राम, कहिए गुरुदेव। तुम धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हो। सबके मन के भाव तुम पर विदित है और उनमें खरा और खोटा कौन है उसकी पहचान भी तुम्हें है। तुम ये भी जानते हो कि श्री भरतलाल तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं और उनकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए माताएं, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग के अथाह सागर में डूबे हुए इन प्रियजनों की दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणा निधान हो, अब इनका दुख कैसे दूर हो इसका उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सबकी तुमसे प्रार्थना है, इसका कोई उपाय आप करो। परम पूज्य गुरुदेव, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे हम उसे शिरोधार्य करेंगे। अब आप भी लोकमत, साधु मत तथा वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। हम वो उपाय
अवश्य करेंगे। जो द्वार पर मांगने आता है उसे केवल अपना दुख और आवश्यकता दिखाई देती है। याचक नीत अनीत को नहीं देख सकता। इसी प्रकार हम इस समय याचक बनकर आए हैं। भरत की तीव्र पवित्र धारा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बह गया है। इस समय हमें साधु मत, लोक मत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म का आभास नहीं रहा। हमें केवल भरत का प्रेम और विबलता दिखाई दे रही है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वही शुभ होगा। तात भरत, गुरुदेव, तुम्हारे बड़े भाई कृपा सिंधु हैं, अतः सब संकोच त्याग कर तुम इनके सामने अपने हृदय की बात कह सकते हो। ठीक है गुरुदेव। भगवान, कहो भरतनाथ। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनंदन, रघुराई, छोटे औरत को शरणागत, गहरी दे बहुत बड़े भाई, माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप है, रखा जाता है दिल प्रतिदिन। वह पाप और संताप ले प्रभु, अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो श्री करुणा का करुणा जल सारा फल हो सकता है प्रभु। प्रभु, सीता माता और लखन सहित महाराज अवध का राज करे, हम मिल करके बनवासी का सत्कार करें प्रभु। प्रभु, कैसे भी हो, कैसे भी हो लौटिए अवध। हाँ, इतनी देर भिखारी की ठाकुर जी के ही प्रतिमा तक होती है दौड़ पुजारी के प्रभु। आप चलिए अवध महाराज, कैसे चलिए। तात भरत, तुम अपने हृदय में ये क्या बयान कर रहे हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ कि तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष तीनों काज और तीनों लोकों में न हुआ है और न कभी होगा। तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही लोगों के पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप होगा और माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और जो तुम अयोध्या लौटने की है कैसे स्वीकार? अवध लौटने के लिए आत्मा है राजा, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे, यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। भरत, भगवान, जिस आज्ञा पर मैं चल चुका हूँ उससे विमुख मैं नहीं हो सकता। और जो तुम कह रहे हो कि शत्रुघ्न के सहित वन में तुम रहो और हम और लक्ष्मण वन में से चलकर राज करें, तो सुनो, धर्म कोई व्यापार नहीं होता जिसे वस्तुओं का अदल बदल कर दिया जाए। धर्म कठोर और व्यक्तिगत होता है।
अगर हर प्राणी अपने कर्तव्य को एक दूसरे के कंधे पर डाल देगा तो सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। और तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बातें कर रहे हो। तो नाराज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है। यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म। हे प्रभु, हे प्रभु आज्ञा देते हो, क्या भाई भरत अधर्म करे प्रभु? क्या कहते हो? नहीं भरत, मैं कभी न दूंगा आज्ञा। या तुम पाप अनीत अधर्म करो, उपदेश ये होगा मेरा, सतवादी हो सत्कर्म करो। पिता मात की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा टाली जाए तो भी अधर्म कहलाता है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्म से भाई तुमको यही प्रिय, यह भाई राम अधर्म करे। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर तुम्हें कोई उपाय बताओ, कैसे हो? मैं अपना धर्म निर्वाह करूंगा भैया। ठीक है भरत, मैं तुम्हारे दिए गए इस राज्य को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या मांगना चाहते हो भैया? भरत, जिस राज्य को तुम मुझे देने आए हो उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। वाह, बड़ी अच्छी बात है भैया, यही तो मैं चाहता था। लेकिन उस राज्य को मैं तुम्हें 14 वर्षों तक एक धरोहर के रूप में दे रहा हूं, जिसे तुम देखभाल करो और 14 वर्षों के बाद वो राज्य मैं तुमसे वापस दे दूंगा। ठीक है भैया, लेकिन सिंहासन तो सुना रहेगा। तुम अपना पद चिन्ह दे दो मुझे। भरत, मैं अपना चरण पादुका तुम्हें अवश्य दूंगा। हाँ महाराज। और तुम्हें यह बात ध्यान रखना होगा कि बिना गुरु की आज्ञा से कोई कार्य तुम्हें नहीं करना। ठीक है प्रभु। गुरु की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो निर्विघ्न राज्य चलता रहेगा। ठीक है भैया। तुम इन्हें चरण पादुका दे दो। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरली। भैया, अब मुझे आप आज्ञा दें। जाओ भरत, और 14 वर्षों के बाद मैं देरी नहीं करूंगा। मैं अयोध्या शीघ्र वापस आ जाऊंगा। मांगो विदा प्रणाम करी, राम लिए पुरलाए। लोग उचाटे अमर पद कुटिल तो सर पाए। और तेरा भाई, तेरा भाई लागी है मारी अरजी तेरे भाई, लागी है